अफ्रेड के साथ कौन कौन सी प्रेपोजिशन आती हैं ये डिस्कस करना है मुझे इस लेक्चर में। अफ्रेड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है फीलिंग फियर, जब हमें डर लगता है। तो इसके साथ ऑफ, टू, फॉर कब यूज़ करना है ये सीखेंगे हम इस लेक्चर में। पहला एग्जाम्पल देखो, ही हैज़ ऑलवेज बीन अफ्रेड डैश डेथ। ठीक है, ब्लैंक के बाद ना नाउन आया। जब ब्लैंक के बाद नाउन आए फिर तो आपको सोचना ही नहीं है, आंख मीच के आप ऑफ प्रपोजिशन भर लो। ये जो बंदा है ये हमेशा से इसको डर लगता है, किससे? मौत से। सबको लगता है वैसे तो, बुद्ध पुरुष को छोड़ के। आई एम अफ्रेड डैश हाइट्स, फिर से नाउन आया, हाइट्स नाउन है। ठीक है, तो मुझे हाइट से डर लगता है, हाइट का डर है मेरे को, तो यहाँ पे ऑफ फिर से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सोचना ही नहीं है। अगले एग्जाम्पल में आओ, आई एम अफ्रेड, प्रेपोजिशन भर दी क्या मैंने, चलो। आई एम अफ्रेड डैश माई पेरेंट्स, और यहाँ पे वर्ब आई है अपसेट, ब्रैकेट में वर्ब है अपसेट। अब देखो, अब कहानी क्या है कि मुझे डर लगता है मेरे पेरेंट्स को अपसेट करने से, मतलब ऐसा नहीं है मैं उनको अपसेट नहीं करना चाहता, मुझे इस बात का डर लगता है। मैं डरता हूँ कि मेरी वजह से वो नाराज़ ना हो जाए, अपसेट ना हो जाए। ठीक है, लेकिन ये काम मुझे करना नहीं है, बस यही इसी पॉइंट को देखना, ये काम मुझे करना नहीं है। हम किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो एक्शन हमें करना नहीं है। ठीक है, तब भी ऑफ प्रेपोजिशन ही आता है। ठीक है, अब अगर ये ऑफ प्रेपोजिशन है तो इसको फिर ऑब्जेक्ट चाहिए, अगर इसको ऑब्जेक्ट चाहिए तो इस वर्ब को हमें नाउन बनाना पड़ेगा, और तरीका क्या है, उसके साथ आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, तो ये जेरेंड फॉर्म बन जाएगी, तो नाउन बन जाएगी, ये ठीक हो गया। अब अगले एग्जाम्पल में आओ, ही इज़ अफ्रेड डैश द डोर, ही इज़ टू लेट, और ब्रैकेट में फिर से वर्ब है ओपन, ओपन द डोर। अब दरवाज़ा खोलना और उस चीज़ से डर लग रहा है। ही इज़ टू लेट, क्योंकि ये बंदा लेट भी है, एक्चुअली इसको अंदर जाना होगा लेकिन थोड़ा लेट हो गया, दरवाज़ा तो उसको खोलना ही पड़ेगा, अंदर जाना ही है। अब ये काम है ना, इसको करना है, बस यही फ़र्क था। ऊपर वाले एग्जाम्पल में मुझे मेरे पेरेंट्स को नाराज़ करने से डर लगता है लेकिन मुझे करने नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको दरवाज़ा खोलने से डर लग रहा है इस बंदे को, लेकिन इसको दरवाज़ा खोलना है, ये काम इसको करना है। अब यहाँ पे टू आएगा। ठीक है, और टू यहाँ पे ना मैं बता दूँ प्रेपोजिशन नहीं है, ये पार्ट ऑफ इन्फिनिटिव है। ठीक है, टू के बाद जब हम ऐसे एक्शन की बात कर रहे होते हैं जो हमें जो स्पीकर को जो है सब्जेक्ट को करना होता है, तो फिर टू प्रेपोजिशन नहीं होता, टू पार्ट ऑफ इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, टू इन्फिनिटिव यूज़ होता है, तो हमें आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है। फिर शी इज़ अफ्रेड डैश दिस क्वेश्चन बट शी हैज़ टू। अब देखो फिर से ब्रैकेट में वर्ब आई है आस्क। अब उस लड़की को ये क्वेश्चन पूछना है लेकिन उसको डर लग रहा है, अब लेकिन पूछना तो है, बट शी हैज़ टू, किंतु उसको पूछना है। अब ये फिर से वही उसी एक्शन की बात हो रही है, हालांकि डर लग रहा है इस लड़की को, लेकिन ये काम इस लड़की को करना है, क्वेश्चन उसको पूछना है। फिर से टू इन्फिनिटिव आएगा, टू आस्क आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो टू है ना, ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये पार्ट ऑफ इन्फिनिटिव है। अब छठा जो एग्जाम्पल है, आई एम नॉट अफ्रेड डैश मी बट फॉर दी। एक तो बात देखो, यहाँ पे मी आया और सब्जेक्ट इसका आई है। ठीक है, तो मुझसे तो क्या ही डर लगेगा, एक बात। दूसरा, अब जो अफ्रेड है ना, इसका मतलब हमेशा फीलिंग फियर ही नहीं होता, डरना ही नहीं होता, इसका मतलब वरिड भी होता है, चिंता होना। ठीक है, तो जब इसका मतलब चिंता होना होता है ना, तब इसके साथ फॉर प्रेपोजिशन आती है, ये ध्यान रखना। आई एम नॉट अफ्रेड फॉर मी, मुझे मेरी कोई चिंता नहीं है, बट फॉर दी बेबी, मुझे बेबी को लेकर थोड़ी बहुत चिंता है। ठीक है, ये बात है। तो इट्स ऑल अबाउट रीडिंग माई